तमाम तारीफें इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो दिलों के हाल जानता है, जो हर सदा सुनने वाला है, जो शारक से भी करीब है। और करोड़ों दुरूद व सलाम इस महबूब रब्बुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, जिनकी अल ने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने सरों का नजराना पेश कर दिया। गुज़िश्ता क़िस्त में हमने ये मंजर देखा कि किस तरह हज़रत इमाम हुसैन का काफ़िला करबला की ज़मीन पर यात्रा पानी बंद किया गया, ख़ैमे नस्ब हुए और यजीदी लश्कर ने जंग की तैयारी शुरू की। आज हम इस अजीम रात का जिक्र करेंगे जो ताख़न इंसानियत की सबसे पुरनूर रात थी। शब्न आशूर, रात जो क़यामत से पहले क़यामत थी। ये रात है 9 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी की। करबला की ज़मीन पर ख़ैमे नस्ब हैं। आसमान पर सितारे चमक रहे हैं और ज़मीन पर 72 चिराग़ वफ़ा रोशन हैं। यजीदी लश्कर ने ऐलान कर दिया है कि अगली सुबह हमला होगा। जंग यकीनी है, मौत करीब है। मगर इमाम हुसैन के ख़ैमे में कोई खौफ नहीं, कोई फरियाद नहीं, सिर्फ सुकून, रज़ा और इबादत है। इमाम अपने ख़ैमे से बाहर निकलते हैं, असहाब को जमा करते हैं और एक ऐसा खुतबा देते हैं जो तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। इमाम हुसैन का खुतबा, तुम सब आज़ाद हो। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैंने तुमसे वफ़ा देखी, मोहब्बत देखी, इखलास देखा, मगर कल सुबह हम सब शहीद कर दिए जाएंगे। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम पर कोई फर्ज नहीं। ये रात अंधेरी है, मैं चिराग गिल कर देता हूं, तुम सब चले जाओ, कोई तुम्हें मलामत नहीं करेगा। फिर इमाम ने चिराग गिल कर दिया, खामोशी छा गई। मगर जैसे ही रोशनी वापस आई, हर चेहरा अज़्म से भरा हुआ था, हर आंख वफा से रोशन। असहाब का जवाब, वफा की इंतहा। हजरत अब्बास खड़े हुए और अर्ज किया, आ इब्न रसूल अल्लाह, हमें जिंदा रहकर किस चीज का सामना करना होगा? हम आपके बगैर जीना नहीं चाहते। हजरत अली अकबर ने कहा, क्या हम हक पर नहीं? फिर मौत से डर कैसा? हजरत मुस्लिम बिन उसज्जा, हजरत हबीब बन मुजाहिर, हजरत ज़हीर बन कै और बाकी तमाम असहाब ने एक ही जवाब दिया, हम आपके साथ थे हैं और रहेंगे, चाहे हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। शब भर की इबादत। इस रात करबला के ख़ैमे ज़मीन पर जन्नत का मंजर बन चुके थे। हर ख़ैमे से कुरान की तिलावत, नवाफिल, आहोजारी, तस्बीह और मुनाजात की आवाज़ें आ रही थीं। हजरत ज़ैन अलाबिदीन, जो इस वक्त शदीद बीमार थे, सजदे में गिरे हुए थे। हजरत इमाम हुसैन खुद इबादत में मसरूफ थे और फिर वो ख़ैमों का चक्कर लगा रहे थे, अहले बैत और असहाब को देख रहे थे। हजरत ज़ैब अपने रब से फरियाद कर रही थीं। सकीना का सवाल। रात का कुछ हिस्सा गुजरा। हजरत सकीना, जो एक मासूम बच्ची थी, अपने बाबा इमाम हुसैन के पास आए और बोले, बाबा, क्या हम कल मारे जाएंगे? क्या हम वापस मदीना नहीं जाएंगे? ये सवाल सुनकर इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाकर फरमाया, मेरी जान, हम सब अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, हम वापस जरूर जाएंगे, लेकिन जन्नत में। तैयारी बराए शहादत। रात को इमाम हुसैन ने असहाब को जंग की इजाजत और शहादत का परवाना दे दिया। हर सहाबी ने अपनी तलवार को साफ किया, हर शख्स ने अपने कफन तैयार किए। ये लोग जानते थे कि अगली सुबह उनकी आखिरी सुबह होगी, मगर उनके चेहरों पर खौफ नहीं, नूर था, यकीन था, इश्क था। रात का आखिरी पहर। जब रात का आखिरी हिस्सा आया, इमाम हुसैन ने जमीन पर सजदा किया, फरमाया, आ अल्लाह, मैं तुझसे राजी हूं, ताव मुझसे राजी हो जाना, मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा। ये रात विसाल की रात थी। ये रात मोहब्बत, वफा और ईमान की आखिरी रात थी। ये रात जन्नत की तरफ पहला कदम थी। तारीखी हवालाजात। तारीख तबरी, अलबदाया वाल नहाए इब्न कसीर, मक्तल अबू मुखुन्फ, रोज अल शुहदा, अल इरशाद शेख मुफीद। आखिरी पैगाम। शब्न आशूर हमें सिखाती है, वफा वक्त पर निभाई जाती है, दावा नहीं, अमल चाहिए। हक के रास्ते में तन्हाई नहीं देखी जाती, कुर्बानी दी जाती है। इमाम हुसैन और उनके असहाब ने यह साबित कर दिया कि ईमान सिर्फ ज़बानी नहीं जानी होता है। अगली किस्त में हम देखेंगे आशूर की सुबह किस तरह शहादतों का आगाज हुआ, किस तरह असहाब ने जाने कुर्बान की, किस तरह मैदान करबला में तारीख की सबसे अजीम कुर्बानी पेश की गई।